इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। आज आदिवासी हुंकार रैली में लाइव इंडियन गार्ड की टीम शामिल हुई है और सवाल यही है कि ये हुंकार रैली का आयोजन क्यों किया गया है। मेरे साथ पवन तिर्की जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी। वैसे दर्शकों, आपको ज्ञात होगा कि आज के दिन प्रभात तारा मैदान धुरुआ में आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा आह्वान किया गया है और लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बहुत स्वागत है सर। जी सर, ये जो आदिवासी हुंकार रैली हो रहा है, क्या मायने हैं सर इसके? देखिए, आदिवासी समाज अपने हक अधिकार, आने वाले बच्चों के लिए आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। और ये आज की जो रैली है, ये इतना जान लीजिए, ये इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि ऐसी रैली ना झारखंड बनने के बाद हुई है, ना डोमिसाइल में हुई है। तो आज की रैली यह इतिहास लिखेगी। सर, कुर्मी जो है एसटी में शामिल होने की जो मांग हो रही है, रेल टेक का आयोजन किया गया, उसके बाद राज्य भर में इतना विरोध हो क्यों रहा है? क्या समस्या आ जाएगी अगर कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो? देखिए, हम तो अपने संविधान ने मुझे हक दिया है कि हम विरोध करें, है ना। हम विरोध कर रहे हैं। अगर आज हम विरोध नहीं करते हैं तो आने वाले समय में अगर बाई चांस, चूँकि आपको कंफर्म बताना चाहिए, ये लोग 100 जन्म भी लेंगे ना तो इन्हें एसटी का दर्जा कभी पर्याप्त नहीं होगा। परंतु आप यहाँ संविधान हम मुझे हक दिया है, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। सर, कुर्मी समाज का दावा है कि लगभग 75 वर्षों से हम जो है मांग कर रहे हैं और साल दर साल जो है रेल टेका का आयोजन भी किया गया, लेकिन इस बार जो इतना भारी विरोध हो रहा है, क्या कारण है? क्योंकि रेल टेका आंदोलन का समर्थन कई कुर्मी नेताओं ने भी किया है। नहीं, देखिए, हमेशा से विरोध होते आया है जी। आप जब भी देखेंगे, जब भी इन लोगों ने रेल टेका आंदोलन किया है तब विरोध हुआ है। ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है जी, है ना। टीआरआई रिपोर्ट बताती है कि ये कोई भी हाल में आदिवासी एसटी दर्जा नहीं मिल सकता है। कई बार ये इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी इन्हें आज तक आदिवासी का दर्जा पर्याप्त नहीं हुआ है। ये लोग कहीं ना कहीं डरा धमका के, केंद्र जान रही है लोग कि लिखित रूप से कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रेल टेक आंदोलन करके, यानी कि केंद्र सरकार को डरा धमका के ये लोग आदिवासी बनने के लिए मांग कर रहे हैं। कुर्मी समाज ये कहता है सर कि वो भी प्रकृति पूजा करते हैं, जैसे सोहराय हो गया, करम पूजा हो गया, कल के दिन डहरे सोहराय भी मनाया गया। क्या लगता है आपको कि आदिवासी में और कुर्मी समाज के रहन सहन में कुछ फर्क है या फिर बहुत कुछ मिलता जुलता भी है? देखिए, प्राकृतिक पूजक बोल देने से नहीं ना होता है जी, है ना। आदिवासी देखिएगा, जहाँ जगह मिल जाता है वहाँ वो लोग प्रकृति के गोद में, है ना, पूरब की दिशा में अपने पूजा अर्चना करते हैं, पेड़ पौधों को पूजा अर्चना करते हैं, कभी वो मूर्ति पूजक नहीं है। अब बात कर रहे हैं कल की जो डहर सोहराय की, हैं, क्या उस डहर सोहराय में डुम्बू बना था? जो नया चावल होता है उसका डुम्बू बनाया जाता है सोहराय में, है ना। वो सब तो नहीं हुआ। ये एक तरह का दिखावा है। ये लोग जब से मांग कर रहे हैं आदिवासी बनने का, धीरे धीरे आदिवासी चीज़ को अपना रहे हैं। आदिवासी बनने के लिए पेट से पैदा होना पड़ता है आदिवासी, बाप आदिवासी होना चाहिए, डीएनए में आदिवासी होना चाहिए, ऐसे कोई आदिवासी नहीं बनता है। लेकिन कुर्मी समाज ये भी कह रहा है कि हमारा डीएनए जो है वो मैच कर रहा है, 65,000 साल पुराना है। मैच कर रहा है तो जब 1931 में जब आपको हटाया गया, वो खुद हटे हैं, है ना, लिखित है, ठीक है। उन लोगों का कहना है कि ये नीच जाति लोग से हम लोग क्यों रहेंगे, अपने आप को शिवाजी छत्रपति का वंशज बोलते हैं, लव कुश का वंशज बोलते हैं, तो कहाँ से ये लोग आदिवासी हुए? कुर्मी समाज और आदिवासी में क्या अंतर है सर? क्योंकि रैली जो लगातार हो रही है, महिला हो पुरुष हो, विरोध में बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्या लगता है कि आदिवासी समाज का जो विकास होना चाहिए अब तक वो हो पाया है? क्या कठिनाइयाँ हैं? देखिए, यही तो भिन्न है ना, यही कुर्मी और आदिवासी में भिन्न है। कहीं ना कहीं हम अभी भी उस तरह से डेवलप विकास हमारा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हम आदिवासी हैं। और आप देखिएगा कुर्मियों में वो हर चीज़ से, चाहे वो बुद्धि से हो, आर्थिक रूप से हो, जमीन से हो, शिक्षा से हो, सब में वो संपन्न है।
जी सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आज कौन कौन है जो कार्यक्रम में आयोजन में शामिल होने वाले हैं? देखिए यहाँ तो हर कोई अपने आप में एक आदिवासी का नेता है, ठीक है, पर मुख्य रूप से यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, जी है ना, भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मंच में आज उपस्थित रहे। प्लस आपको बताना चाह रहे हैं महाराष्ट्र, बंगाल से, उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं। जी। जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं लकी यादव, वो भी यहाँ आ रहे हैं, चूँकि उनके यहाँ भी महाराष्ट्र में भी एक धांगर है ना, जो कि यूरोप से आए हैं, वो भी वहाँ एसटी का दर्जा के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो भी यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचेंगे और कई बड़े बड़े चेहरा यहाँ पे दिखाई देंगे। जब से रेल टेका हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी माहौल ठीक नहीं है, लोग गाली दे रहे हैं, गाली ही भाषा बन गई है। आप लोगों को मेन कौन दोषी लग रहा है इस पूरे मामले में? क्या कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगता है या कोई अन्य कारण भी लग रहा है जो ऐसा माहौल गंदा हो गया है? देखिए, ये तो हम लोग भी कई प्रकार से अपने आदिवासी भाइयों को भी मना कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी आप ठीक है बयान दीजिए सोशल मीडिया में या प्रेस के माध्यम से, पर जो उल्टा फुल्टा बयान है उसे ना दें, तर्क में बात करें, जी, है ना। पूर्वजों का सर कहना रहता है और आज भी लोग गांव देहात में कहते हैं कि महतो मांझी जो है भाई भाई है और एक ही डूबा में माड़ भात खाता है। कितना मानते हैं आप इस बात को? देखिए, अगर देखा जाए तो झारखंड में सभी एक दूसरे से लगे हुए, सभी एक दूसरे के भाई हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू हो, यहाँ के जो खतियानी यहाँ के हैं, है ना। परंतु यहाँ माहौल कहीं ना कहीं राजनीतिक लोभ लालच के लिए ही ये माहौल मतलब ऐसा बनाया जा रहा है, कुर्मी और आदिवासी को लड़ाया जा रहा है। अच्छा, इस बार जो है थोड़ा सा बदलाव दिखा है, एक नई पार्टी उभर कर सामने आई है, JLKM। वैसे रेल टेका का समर्थन कई नेताओं ने किया। टाइगर जयराम महतो जो नए विधायक बने हैं उनका भी विरोध हो रहा है। क्या लग रहा है कि उनका भी कुछ प्रभाव है या कोई कारण महसूस हो रहा है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दा से, है ना, अपने मुद्दा से भटक गए हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जब वो शुरू में जब भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे तब हम लोग भी उनके साथ थे, है ना। भाषा की लड़ाई खत्म हुई, 1932 की बात कर रहे थे, खतियान की बात कर रहे थे, तब भी हम लोग उनके साथ थे। और कहीं ना कहीं मन में शंका था कि आज ये लोग सब आदिवासी के साथ चल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में आदिवासी बनने के लिए कहीं मांग ना कर दें। और सही में वही घटना हुई। आप लड़िए, मुद्दा के लिए लड़िए, यहाँ झारखंड के लिए लड़िए, हम लोग साथ में हैं आदिवासी भाई बंधु। पर अपने आप निजी स्वार्थ के लिए आप लड़िएगा तो अब हम अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। मतलब अब क्या धरातल पर, जमीन पर जयराम महतो पर आदिवासी समाज का कोई भरोसा नहीं है? नहीं, कैसे भरोसा होगा? जब आप 1932 की बात करते थे, भाषा की बात करते थे, तब आपके साथ आदिवासी भाई बंधु थे, जी, है ना। इतिहास मतलब आप देखेंगे, परंतु आप कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, है ना, कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है जयराम जी का, है ना, माननीय जयराम महतो जी का। इसलिए वो इस तरह का माहौल बनाए हैं, है ना। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा जब भी हमारे अधिकारों का हनन होगा तब हम विरोध करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे सुदेश महतो हैं, लंबोदर महतो हैं या अन्य जितने भी नेताओं ने समर्थन किया, आदिवासी आक्रोश में उनके प्रति नाराजगी थोड़ी कम लग रही है, क्या कारण लग रहा है सर? देखिए, जितने लोग भर के आ रहे हैं इस आंदोलन में, कुर्मी के आंदोलन में, अधिकतर लोग JLKM पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना। आप खंगाल के देख लीजिए, ठीक है, इसलिए ज़्यादा उनका विरोध हो रहा है। और कई जगह भी वो नज़र आए हैं, है ना। ऐसा नहीं है सुदेश महतो का विरोध नहीं हो रहा है या आपका ये मांडू के विधायक जी का विरोध नहीं हो रहा है, उनका भी विरोध हो रहा है। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, आज मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या लग रहा है कि वो आदिवासी हितों पर अच्छा काम कर रहे हैं या फिर और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो हमारे अधिकारों का बात करेगा हम उनका समर्थन करेंगे, जो हमारे
अधिकारों का हनन करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना हो या जयराम महतो क्यों ना हो। जी, जो लोग कुर्मी समाज के हैं, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है राज्य का, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको बहुत लोग सुनने वाले हैं सर। देखिए, हम तो यही बोलेंगे जैसा पहले था, आप भी ओबीसी में हैं, आरक्षण पर्याप्त है और हमें भी आरक्षण पर्याप्त है। आप अपने जगह रहिए और हमें भी अपने जगह रहने दीजिए, किसी के हक अधिकार को छीनने का प्रयास ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पवन तिर्की जी को सुन रहे हैं। वैसे दर्शकों, आप ज़रूर बताइएगा पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या राय है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।